नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मन का क्लासेस एग्जाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षाएं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि ऑप्शन दिया हुआ है सीखने की एक समान गति पर जोर दें, बी परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, कठोर अनुशासन का पालन करें, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। अगला प्रश्न है, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। ऑप्शन है संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, डी है संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम, संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है शारीरिक व मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत में संबंध, दूसरों पर निर्भरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरों पर निर्भरता बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खाली स्थान को। ऑप्शन दिया हुआ है विच्छिन्नता, निरंतरता, विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों, कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता। अगला प्रश्न है, मंद श्रवण हानि का स्तर है। ऑप्शन है 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, 56 से 70 डेसिबल। इसका राइट आंसर जाएगा 26 से 40 डेसिबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपन, आरएस थ्योरी, ए तथा बी दोनों, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुक्रिया उद्दीपन, आरएस थ्योरी। अगला प्रश्न है, बेबो गुड़िया के साथ बंदूरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चे को प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता। ऑप्शन है यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, यदि जब बेबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता, यदि बच्चों के मॉडल पर कम ध्यान दिया जाता होता, डी है यदि बच्चों ने पहले कभी बेबो गुड़िया नहीं देखी होती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यदि जब बेबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता।
अगला प्रश्न है, किशोरों की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, परिवर्तन, समायोजन, अस्थिरता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, परिवर्तन। 10वां प्रश्न है, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय, जोखिम लेना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्मीयता का भय। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, आनुवंशिकी की, पालन की, आनुवंशिकी तथा वातावरण दोनों की, आनुवंशिकी तथा पालन की अंतःक्रियाओं की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, भावनात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक। अगला प्रश्न है, किशोर जोखिम पूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन है, ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं। सी दिया हुआ है, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। डी है, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। अगला प्रश्न है, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया जा गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना। तो इसका सही ऑप्शन है, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई दे पड़ती है। 1 से 4 वर्ष की उम्र में, 4 से 7 वर्ष की उम्र में, 7 से 10 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष से आगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 से 7 वर्ष की उम्र में पराधीन नैतिकता दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर है। ऑप्शन है, आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता। डी है, समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा में के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? तो 25% स्थान में प्रवेश देने के लिए कक्षा पहली है, ऑप्शन दिया है, कक्षा पहली, शाला की प्रथम कक्षा, शाला की समस्त कक्षाओं में, कक्षा 1, कक्षा 2 में। तो इसका सही ऑप्शन है बी, शाला की प्रथम कक्षा में।
अगला प्रश्न है, यह धारणा कि किशोरों तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। ऑप्शन है सभी किशोरों के लिए सत्य, कुछ किशोरों के लिए सत्य, असत्य, अधिकांश शोध के अनुसार। डी है असत्य, क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, कुछ किशोरों के लिए सत्य। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ। ऑप्शन है ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, सहायता के स्तर को बदलना, सी अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, बच्चों के ZDP को प्रभावशाली तरीके से मापन करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं। ऑप्शन है मात्रा, बी मात्रा एवं अंक संख्या, मात्रा अंक संख्या क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मात्रा अंक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसे लगे तब अस्पताल खाली स्थान हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, CS। अगला प्रश्न है, कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, बी यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे, सी है रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भोजन नहीं देंगे, डी है बाथरूम में पड़े भोजन देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, MRI खाली स्थान की एक प्रक्रिया है। तंत्रिका प्रतिबिंब, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, एक्स किरण। तो इसका सही ऑप्शन है ए, तंत्रिका प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम खाली स्थान विकास को बताता है। ऑप्शन है पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की अंगुलियों तक, हथेली की अंगुलियों से मेरुदंड तक। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मस्तक से पैर के अंगूठे तक। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। केंद्रीयता, अविनाशिता, क्षैतिज डिक्लेज, ए बी त्रुटि। आंसर है ए, केंद्रीयता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। ऑप्शन है कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 5वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा, डी है कक्षा 10वीं तक कोई परीक्षा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक।
27वां क्वेश्चन है 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक समय खाली स्थान है। प्रसन्नता, उदासी, घृणा। प्रसन्नता, उदासी, परानुभूति। प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या। उदासी, घृणा, गर्व। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्रसन्नता, उदासी, घृणा। अगला प्रश्न है शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन है सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण, अवलोकन। तो इसका सबसे समस्याओं की उपयुक्त विधि अवलोकन विधि, आंसर डी। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर यह है कि ऑप्शन है नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होता है। बी है संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। सी संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना है। संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंधन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। ऑप्शन है विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा द्वारा, सामान्य शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एकीकृत शिक्षा द्वारा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक